देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी RD शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका NCERT की बुक में 8 था भाई। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 10.3 में थे, और उसमें हमने बेस पढ़ा कि चाहे साइन थीटा को कोस थीटा में चेंज करना हो, चाहे कोस थीटा को साइन थीटा में चेंज करना हो, एंगल को 90 मतलब माइनस करना पड़ेगा। वही सेम टू सेम रूल टेंजेंट और कोटेंजेंट के लिए होता है, और वही सेम टू सेम रूल कोसिकेंट और सिकेंट के लिए होता है। क्वेश्चन देखो भाई, तो 10.3 में थे नहीं, और लास्ट में मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा दिए। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 13 में लिखा हुआ है, इफ थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, इफ थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल है भाई, सच डेट secant थीटा इक्वल टू, सच डेट secant थीटा इक्वल टू कोसिकेंट 60 लिखा हुआ भाई। और आपने किसकी वैल्यू बतानी है भाई, आपने वैल्यू बतानी है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। और इसकी वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब मेरे पास थीटा होगा, और थीटा होगा गिवन थे। थीटा कहाँ से निकलेगा, गिवन से निकलेगा। इफ का मतलब गिवन है ना, तो गिवन क्या है भाई, तो आपको गिवन है भाई, तो ले गिवन का सारा। देखो टेबल में एंगल है तो वैल्यू हमने पता है, तो कोसिकेंट 60 कौन होता है, यानी कोस 60 का उल्टा होता है। कोस 60 होता है मेरा 1/2, तो उसका उल्टा कौन होगा, 2 बनेगा नहीं, यानी सिकेंट थीटा इक्वल टू 2 लिखा हुआ भाई। अरे कोसिकेंट 60 है, तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू गलत कर दिया भाई। कोसिकेंट तो जो है ना साइन का उल्टा हुआ है, कोसिकेंट कौन होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन 60 कौन होता है, √3/2, तो इसका उल्टा 2/√3 होता है भाई। अब देखो, अब मेरे पास अगर थीटा आ जाए तो समझो इसकी वैल्यू बता दूं मैं, अब थीटा आपका यहाँ तक निकलेगा। और क्या बेस बता रखे हैं, जब कोई रेशो इक्वल टू कोई एंगल हो, इक्वल टू कोई नंबर हो, और आपने एंगल बताना हो, तब चेक करोगे कि वो नंबर उस रेशो में कहाँ होता है। तो कहाँ होता है भाई, 2/√3 है। तो सेकेंड में कहाँ पे मिलेगा यो, तो सेकेंड में यो 30 पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, 30 के ऊपर मिलेगा। तो सेकेंट थीटा इक्वल टू सेकेंट 30 भाई, क्योंकि कोस 30 का उल्टा सेकेंट 30 होता है, और कोस 30 कौन होता है, यही होता है, सही है। अब सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, पर आप कैंसिल नहीं करोगे, क्या लिखोगे, कंपेयर बोथ साइड, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो थीटा की वैल्यू कौन होगी, 30 बनेगी। अब इसकी वैल्यू बतानी है ना, तो कर दो पुट इसमें। नाउ वैल्यू बतानी है आपने भाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो पुट थीटा इक्वल टू कौन है, 30 भाई, करना पुट, तो आपका बनेगा 2 cos स्क्वायर 30 माइनस में 1, 2 तो है मेरा। cos 30 कौन होता है, cos 30 मेरा होता है भाई √3/2 होता है, और उसका स्क्वायर है √3/2, और उसका स्क्वायर माइनस में कौन है 1। अब देखो क्या बनेगा, करना सिंप्लीफाई, 2 √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4 होता है भाई, माइनस में 1। ये 2 से कैंसिल, तो 3/2 माइनस 1 बचे, तो कौन होगा, 2 एकम 2, और 3 में से 2 गया 1, यानी 1/2 बनेगा आंसर। तो कुछ खास है नहीं भाई। तो गिवन का सहारा लेकर आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो थीटा की वैल्यू आप यहाँ लिखो तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो भाई, जो 14, 15, 16, 17 और 18 इनके जैसे बिल्कुल सेम टू सेम मैंने आपको करवा दिए, फिर भी मैं आपको जो है ना 17 और 18 करवा दूं, क्योंकि ये CBSE पेपर में भी आए हुए हैं भाई।
तो 17 और 18, इसके बाद आपकी 10.3 है ना वो कंप्लीट हो जाएगी भाई। तो तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 17 भाई। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है भाई सारे के सारे। तो 17 पढ़ना एक बार। 17 में भाई इफ सेकेंट 2a इक्वल टू है मेरा कोसिकेंट a माइनस 42 है भाई, ये लिखा हुआ है। और 2a मेरा एक्यूट एंगल है और लास्ट में कहो है a की वैल्यू बताओ, a बताना है। तो गिवन का ही लोगे सारा, तो लो गिवन का सारा। तो इसका मतलब गिवन है भाई। अब देखो ये a आप कब बता पाओगे, जब यहां से सीकेंट और कोसिकेंट हटेंगे। और ये कब हटेंगे, या तो सीकेंट को कोसिकेंट में करो चेंज, या इस कोसिकेंट को सीकेंट में करो चेंज। चाहे सीकेंट को कोसिकेंट में करना हो, चाहे कोसिकेंट को सीकेंट में करना हो, तो बेस होता 90 मतलब माइनस करो, 90 मतलब माइनस। चलो मैंने इसे सीकेंट को कोसिकेंट में कर दिया चेंज, करना इसको चेंज भाई। अगर आप सीकेंट की जगह कोसिकेंट लिखोगे तो एंगल को 90 मत माइनस इक्वल टू तो लिखा ही हुआ है कोसिकेंट a माइनस 42 है भाई। अब कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल हो गया, पर आप कैंसिल नहीं करोगे बल्कि मैथ कुछ में लिखोगे कंपेयर बोथ साइड। अब ये कैंसिल तो आपका बनेगा 90 माइनस 2a इक्वल टू कौन a माइनस 42। अब a वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, तो इसको ले जाओ उस साइड, इसको ले आओ इस साइड। तो ये आपका बनेगा 2 9 और 4 भाई 13, और इसको ले आओ इस साइड, तो आपका 3a बनेगा। अब 3 तक रो कैंसिल, तो 3 चौके 12 और 3 चौके 12, यानी a कौन होगा मेरा 44 डिग्री होगा भाई, ये होगा a की वैल्यू। तो इम्पोर्टेंट है भाई। और देखो एक और बिल्कुल सेम है, ये भी क्वेश्चन नंबर 18 है भाई। पढ़ना एक बार 18 में गिवन है, इफ का मतलब सीधा लिखूं गिवन ही है ये। तो इसमें आपको गिवन है भाई टेंजेंट 2a, और यहाँ पर जो a है ना वो स्मॉल लिखा हुआ है, गलती से लिखा हुआ भाई। जो a आपका कैपिटल ही है, ये गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे। कोट a माइनस 18, कोट a माइनस 18, और a की वैल्यू बतानी है। तो वही सेम टू सेम चीज, या तो 10 को कोट में करो या कोट को 10 में, तब कैंसिल होंगे तो यो a आओगा। चाहे हमने 10 को कोट में चाहे कोट को 10 में करना हो, एंगल को 90 मतलब माइनस। चलो मैंने इसको ही कर दिया। तो अगर मैंने 10 की जगह कोट लिखना हो तो एंगल को 90 मतलब माइनस। अब ये सेम टू सेम लिखोगे कोटेंजेंट a माइनस 18, फिर लिखोगे वही सेम टू सेम लाइन कंपेयर बोथ साइड। तो कोट से कोट कैंसिल हो गया, तो ये आपका बनेगा भाई 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब a वाले एक तरफ है और ये इस तरफ, तो 2a प्लस a, यानी आपका बनेगा 3a, इसको लिया इस साइड तो 8 भाई, और 9 और 1 10। अब 3 से योग कैंसिल, 3 3 9, 3 6 18, यानी a कौन होगा, a आपका बनेगा भाई 360, ये बनेगा। तो ऐसे ऐसे मैंने आपको बहुत करवा दिया भाई। तो ये तो जो आपकी 10.3 है ना वो कंप्लीट होगी, और कल करेंगे एक्सरसाइज 11।